पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई ने पार्लियामेंट हाउस के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमरान खान की चेयरमैनशिप से अलहदा होने की बड़ी खबर दी है और ये बताया है कि गौहर अली जो बैरिस्टर हैं वो इमरान खान की जगह अब इलेक्शन लड़ेंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जो कि हफ्ते के रोज़ उसका इनेकाद किया जाएगा। और ये बड़ी खबर हम आपको पार्लियामेंट हाउस से शाहराह दस्तूर से सुना रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ से जो बैरिस्टर गौहर हैं वो नए नामजद जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, वो यहाँ से रवाना हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं कारकुनान के नाम यही पैगाम दूंगा कि आप डटे रहें और यूं ही खड़े रहें। इमरान खान ही पार्टी के असल चेयरमैन हैं, मैं उनकी जगह जब तक वो कहेंगे तब तक रहूँगा और जब तक ये जो केसेस हैं, जब तक उनकी नाअहली है, तब तक मैं ये सीट संभाले रखूँगा। ये आप सामने देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत है और उसी के बिल्कुल साथ मुगलिया तर्ज तामीर की वज़ीर आज़म हाउस है, यहाँ पर उसकी इमारत है और इन दोनों इमारतों के बिल्कुल साथ पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इसी के अकब में आपको मामूली सा नज़र आएगा प्रेसिडेंट हाउस और दीगर जो काबीना के दफातर हैं वो इस तरफ हैं, जब साथ ही पार्लियामेंट हाउस के अकब में मारगला की खूबसूरत पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं। इस वक्त आज पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने से आपको खबर दें कि कुछ देर पहले यहाँ पर पीटीआई के वकला जो हैं वो आए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक मीडिया की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मीडिया था, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बल्कि अखबारात और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। और इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया कि इमरान खान जो हैं उन्होंने फैसला किया है कि मैं जेल से होकर भी इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा। बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो पीटीआई के साथ ही रहेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से कभी नहीं भागेगी और इलेक्शन कमीशन को ये मौका नहीं फराहम किया जाएगा कि वो कोई ऐसा फैसला करे कि जिससे पीटीआई को नुकसान हो। और इमरान खान ने कारकुनान के नाम ये पैगाम कहा है कि आप डट कर खड़े हों, मेरे जो नए चेयरमैन हैं जो उबूरी तौर पर पार्टी का सेटअप संभालेंगे उनका नाम बैरिस्टर गौहर अली है और बैरिस्टर जो गौहर अली हैं उन्होंने अपने कारकुनान से पैगाम में कहा है कि मुझे जब तक इमरान खान की मजबूरियां हैं मैं उस वक्त तक इस सीट पर बैठा रहूँगा और पहरेदारी करूँगा। इमरान खान के जो इमरान खान की पार्टी है उसको, अवाम की पार्टी जो है उसको उसी तरह बरकरार रखूँगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूँगा और इलेक्शन कमीशन की जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आपको हम खबर से आगाह करें कि अभी से कुछ देर पहले यहाँ से पीटीआई के वकला जिनमें बैरिस्टर गौहर जो कि नए चेयरमैन की सीट संभालने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, इसी तरह जो बैरिस्टर ज़फ़र अली हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, वो भी इस नए उस एपिसोड में हाजिर हुए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान ने जो हमारी राय थी, लीगल ओपिनियन हमने दी कि आप ऐसा करें कि इलेक्शन ना ही लड़ें बेहतर है, क्योंकि आप इलेक्शन लड़ेंगे तो उसके ऊपर फिर ऑब्जेक्शन लगेगा और ऑब्जेक्शन जब लगेगा तो उसका नुकसान पार्टी को होगा और पार्टी जो है वो एक बार फिर से मुश्किलात में आएगी। इलेक्शन कमीशन दोबारा से जब इसको सेट असाइड करेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि पीटीआई से बल्ले का निशान चला जाएगा। शाहराह दस्तूर से हम ये आपको लेटेस्ट मनाजिर इस वक्त दिखा रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र यहाँ पर अभी तक मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि उनकी जो सहाफ़ियों से इस वक्त गुफ्तगू है वो भी आपको सुनाएं कि वो क्या कह रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है जेल ट्रायल पे एतराज़ तो है हमें। तो आपके दोस्त, आपके जूनियर कल परसों सैटरडे को चेयरमैन बन जाएंगे पार्टी की, आप सारी पार्टी कबूल कर रही हूँ? देखें जो अभी अरेंजमेंट है ना वो आई थिंक बड़ी मुनासिब है और उसका मकसद यही है कि हम जो कानूनी जो पहलू हैं और कानूनी जो मुश्किलात हैं उनको हम फेस करें। जैसा मैंने कहा, अगर कल ये केस का फ़ैसला हो जाता है और ये ख़तरा टल जाता है तो हम इस अरेंजमेंट को ख़त्म कर देंगे। टिका भाई से आखिरी 2 सेकंड, ये बताएं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा किस जगह पे, क्या वहाँ भी छापा पड़ने की उम्मीद तो नहीं है? इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी पूछा था मुझे सवाल, जवाब मेरा सिंपली ये है कि ये अब इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका और उनकी टीम का मामला है, अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो उस पर अगर छापा पड़ दिया तो उस पर क्या होगा? जी नहीं, देखें वो अब उनको इलेक्शन कमिश्नर को होता तो छोड़ना पड़ेगा अगर वो चेयरमैन के कैंडिडेट बन रहे हैं तो। जी वो तो ऑलरेडी हो गया है ना, वो तो ऑब्वियसली वो नए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी होंगे वो करेंगे और ये भी ऑब्वियस है कि वो इलेक्शंस का प्रोसेस जो है वही बताएंगे और छापा अगर पड़ गया तो फिर देखेंगे।